फ्रेंड्स, काफ़ी पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं या फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गले में एक गाँठ हो गई है, क्या करूँ? मैं कैसे करूँ? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं गूगल कर रहा हूँ तो मुझे पता पड़ रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़ कर दिया गूगल ने मुझे कि यहाँ पे कोई बोलता है ये कैंसर है, कोई बोलता है नॉन कैंसरस है, कोई बोलता है थायरॉइड में है, कोई बोलता है थायरॉइड के बाहर है, कोई बोलता है सर्जरी करानी पड़ेगी, कोई बोलता है नहीं बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो आप मुझे बताइए कि सर सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है? मैं कैसे जान सकता हूँ कि क्या ये मेरी गाँठ थायरॉइड में है, थायरॉइड से बाहर है? दोस्तों, इस सब कन्फ्यूजन से आपको इस वीडियो में डेफिनेटली आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं आज आपके मोस्ट कॉमनली 10 सवालों के ऐसे जवाब देने वाला हूं जो आपके फ्रिक्वेंटली होते हैं कि हम आके क्या करें। तो इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि 10 सवालों से मेरी ऑलमोस्ट गारंटी है कि आपकी आपकी ये मोटा मोटा क्वेश्चन दूर हो जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं एक वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मोस्ट ऑफ द केसेस की वेस्कुलर और कुछ नॉन वेस्कुलर केसेस की मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन हम उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के कि आखिर वो 10 क्वेश्चन आपके कौन से हो सकते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या हर नेक नोड्यूल यानी कि गले में जो गांठ है वो क्या थायराइड से ओरिजिन होती है? इसका सवाल का जवाब है जी नहीं। थायराइड जनरली अपनी गले के मिड पार्ट में और थोड़ा सा पैरामीडियन पोजीशन पे होती है। अगर यहाँ पे कुछ गांठ है तो उसकी थायराइड ओरिजिन से होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ गांठें साइड में होती है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट समझ लीजिए लिम्फ नोडल गांठें भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो दूसरी ग्लैंड्स जो होती है उनसे ओरिजिनेट गांठें भी हो सकती है, यहाँ पे खून की नसें होती है उससे ओरिजिनेट गांठें भी हो सकती है। तो वो डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि हर गले में दिखने वाली गांठ थायराइड ओरिजिन की हो। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये थायराइड नोड्यूल है तो थायराइड नोड्यूल आखिर बनते क्यों है? तो थायराइड नोड्यूल, वैसे तो ये बहुत ही बड़ा वास्ट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बोलूँगा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स हो सकते हैं, आयोडीन की कमी की वजह से हो सकता है, आयोडीन इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। ऑल्दो आयोडीन इम्बैलेंस आज की तारीख में काफ़ी कम रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने अच्छे सॉल्ट जो नमक होता है उसमें इतना अच्छा आयोडीन का कॉम्बिनेशन, इतना अच्छा आयोडीन वाले प्रोग्राम चला रखे हैं कि अपने ऑलमोस्ट ये डेफिशिएंसी कम हो गई। पर फिर भी जेनेटिक्स हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये जनरली ये नोड्यूल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हर थायराइड नोड्यूल कैंसरस होता है? तो इस सवाल का जवाब है जी नहीं। मोस्ट ऑफ द थायराइड नोड्यूल, करीबन 90 to 95% नोड्यूल नॉन कैंसरस होते हैं। खाली 5 to 10% नोड्यूल ही कैंसरस होने की संभावना होती है। दोस्तों, मेरे इस आंसर को सुन के आप रिलैक्स मत होइएगा कि आपके गले में गांठ है कि डॉक्टर साहब ने तो बोला था 90-95% तो नॉन कैंसरस होते, तो छोड़ो यार, क्या करेंगे जांच करा के या क्या करेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, ये किसी को नहीं पता कि वो 5 से 10% लोग कौन है। वो आप हो सकते हो, कोई और हो सकता है 10 की जांच करे, एक को भी कैंसरस नहीं आया होता कि 10 की जांच करे और 5 को कैंसरस आ जाए। अपन को ये डाटा पता नहीं है। अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट रेशो इतना है, लेकिन आप किस कैटेगरी में आ रहे हो वो आपको इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही पता पड़ेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि थायराइड नोड्यूल के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? दोस्तों देखो, छोटे मोटे नोड्यूल होते हैं वो तो सबको पड़े रहते हैं, कोई सिम्टम्स मोस्टली नहीं देते हैं। कुछ नोड्यूल बड़े हो जाते हैं तो आपको बाहर से दिखना चालू हो जाते हैं, कभी पेन करते हैं, कभी हैवीनेस कर सकते हैं, खाना निकलने में दिक्कत कर सकते हैं और सांस की नली पर दबाव डाल के सांस में दिक्कत कर सकते हैं। पर ये सारे सिम्टम जरूरी नहीं है किसी एक पेशेंट में हो, कोई एक सिम्टम में उसका। मोस्टली ये जो सबसे पहला सिम्टम आता है वो है कि हमें कुछ बाहर से दिख रहा है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है, क्योंकि जिस दिन वो बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाएगा, उस दिन तो वैसे ही अपनी हालत खराब होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके जांच, मतलब इसमें कैसे पता करें कि नोड्यूल थायराइड के अंदर है, बाहर है, या थायराइड के अंदर है तो वो कैंसर से नॉन कैंसर है। तो दोस्तों, सबसे इजी एंड कॉमन इन्वेस्टिगेशन था कि यूएसजी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, जिससे कि हम पता कर लेते हैं कि नोड्यूल थायराइड के अंदर है या बाहर है। आराम से हो जाता है पता उसकी कुछ हमारे पैरामीटर्स है, क्राइटेरिया है, उसके बेस पर हम ये भी पता कर लेते हैं कि ये ऑलमोस्ट कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। लेकिन फिर भी हमने अपनी कुछ कैटेगरी डिवाइड कर रखी है, टाइरेट्स 1 to 5। तो उसके बेस पे हम इसकी एक सुई, अगर कोई नोड्यूल थायराइड के अंदर है या बाहर है, दोनों ही कंडीशन में हम उसकी एक सुई डाल के FNAC, 5 नीडल एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी से हम उसकी जांच करते हैं। पतली सुई से ब्लड सैंपल जैसा एक सैंपल उस नोड्यूल से लेते हैं, उसको सैंपल को टेस्ट के लिए भेज देते हैं। पैथोलॉजिस्ट हमें देख के बताता है कि ये कैंसरस है, नॉन कैंसरस है। तो ये दो तरीके हैं। तीसरा है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट, T3, T4, TSH। इससे एक आइडिया लगता है कि जो नोड्यूल जो थायराइड के अंदर है उसने क्या थायराइड के लेवल को इम्बेलेंस कर रखा है या नहीं कर रखा है। ओके, तो थायराइड नोड्यूल अंदर है, बाहर है, ये कुछ गड़बड़ फंक्शनिंग है, नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल है थायराइड के अंदर वाले, कैंसरस है, नॉन कैंसरस है, ये सब इन टेस्टों से पता लग सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि क्या आपको हर थायराइड नोड्यूल की सर्जरी करानी पड़ती है? दोस्तों, इसका भी जवाब बहुत अच्छा है कि नहीं।
दोस्तों छोटे मोटे नोड्यूल होते हैं वो थायराइड में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनकी किसी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से ब्रेस्ट में फाइब्रोइडिनोमा, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं जिसकी कब जनरली कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसे ही थायराइड नोड्यूल के भी छोटे मोटे नोड्यूल को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। जब थायराइड नोड्यूल बड़े हो जाए, बाहर से दिखने लगे, सिम्टोमेटिक हो जाए, सिम्टम देने लगे, तो अपन को थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। आइदर या तो उस थायराइड नोड्यूल को मैं वो अपन डिटेल में बात कर चुके हैं कि आइदर सर्जिकल ऑप्शन, आइदर एम्बोलाइजेशन ऑप्शन या आइदर अब्लेशन ऑप्शन, तो इसके बारे में अपन बाद में और डिटेल में बात कर लेंगे, पहले भी कर चुके हैं। तो हर थायराइड नोड्यूल को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, नोड्यूल अगर गले थायराइड के बाहर है तो डिपेंड करता है कि वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर नोड्यूल कैंसरस आता है तो डेफिनेटली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर थायराइड के अंदर वाला बाहर है, लिम्फ नोडल है, तो उसके आधार पे आगे डील करना पड़ता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है या कैंसर की वजह से है या किसकी वजह से है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि थायराइड नोडल के ऐसे कौन कौन से नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि हर पेशेंट ही बोलता है कि सर मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता, मैं गले पे चिरा नहीं लगवाना चाहता, मैं बेहोश नहीं होना चाहता, मुझे बहुत डर लगता है। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा, वैसे तो बहुत डिटेल में मैं लाइव केस दिखा चुका हूँ, लाइव केस जाके देख सकते हैं। सिस्टिक थायराइड नोडल यानी कि जिसमें कि प्योरली पानी भरा है, या सॉलिड सिस्टिक थायराइड नोडल जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट नोडल का पानी से फिल्ड है, तो उसमें हम अल्कोहल अब्लेशन करते हैं। इसका भी लाइव वीडियो बना चुका हूँ सिस्टिक थायराइड नोडल का, इसको आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सॉलिड थायराइड नोडल को कैसे हमने माइक्रोवेव से बर्न किया, इसका वीडियो बना चुका हूँ, इसको भी आप लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो ये मिनिमली इन्वेजिव तरीके हैं, डे केयर प्रोसीजर है, किसी तरह की चीराफाड़ी नहीं है, किसी तरह की टाकापीटी नहीं है। 2-3 महीने में थायराइड नोडल बिल्कुल श्रिंक हो जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो आप सर ये जो मिनिमली इन्वेजिव काम कर रही है सेफ है? दोस्तों अगर ये सेफ, मैं देखो मेडिकल साइंस में 100% सेफ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि 98-99% तक सेफ है। क्योंकि डेफिनेटली अब ये मानो कि अगर आप एक एनेस्थीसिया, उसके अपने साइड इफेक्ट, एक कट, उसके अपने साइड इफेक्ट, पोस्ट ट्रीटमेंट, तो इन सब की से तो कम से कम 100 गुना ज़्यादा सेफ है, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आपकी वॉइस के जो चेंज होने की संभावना है वो डेफिनेटली सर्जरी में बहुत बहुत ज़्यादा है और इसमें बहुत बहुत कम है। यानी कि अगर मैंने आज तक जितने पेशेंट्स किए अभी तक किसी की वॉइस में ट्रांजिएंट चेंज के अलावा कोई चेंज आया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं काउंसलिंग सबकी करता हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली किसी का आया नहीं, क्योंकि हम देखते हुए करते हैं, समझते हुए करते हैं कि हमें दिख रहा है कि हाँ भाई कहाँ पे नर्व है, किस में डैमेज हो सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो नहीं, ऑलमोस्ट बढ़िया प्रोसीजर, सेफ प्रोसीजर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि सर ये जो माइक्रोवेव अब्लेशन या अल्कोहल अब्लेशन करते हैं इसकी रिकवरी टाइम क्या? देखिए दोस्तों, अल्कोहल अब्लेशन का तो रिकवरी टाइम कुछ है नहीं, हाथों हाथ ही रिकवरी है ना, सेम कराया गए और रिकवरी है। जो माइक्रोवेव अब्लेशन है उसमें हम ये बोलते हैं कि वैसे तो पोस्ट ऑफ केयर के हिसाब से तो आप सेम डे या अगले दिन ही अपनी स्कूल, कॉलेज, जॉब कहीं भी जाना है वहाँ चले जाओ, लेकिन एज पर ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड हम 6 to 12 वीक्स को काउंट करते हैं कि 6 to 12 वीक्स में एटलीस्ट 80% साइज रिड्यूस होना चाहिए, अगर हम सिंगल सिटिंग को क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं। तो अगर कई बार नोडुल बहुत बड़ा होता है और हमें 2 या 3 सेटिंग की बात करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज हमें पता है कि हम मोस्टली एक सेटिंग में पूरे नोडुल को हमने कवर कर लिया है, तो हम मोस्टली बोलते हैं कि 75 to 80% तक नोडुल का साइज श्रिंक हो ही जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर साहब इसकी? तो सक्सेस रेट मोर देन 90% है। मैं बोलता हूँ कि सब एडवांसमेंट्स है साइंस के, हम एडवांसमेंट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। हर किसी की फिजियोलॉजी अलग है, हर किसी की बायोलॉजी अलग है, हर किसी लीजन की, तो मैं यही बोलूँगा कि मैं 10% का मार्जिन अपने पास रखना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मोर देन 90% बहुत शानदार रिजल्ट्स है। कहीं कोई किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ती, पेशेंट बहुत बढ़िया हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हैप्पी पेशेंट रहते हैं, आउट ऑफ 10 9 पेशेंट तो कम से कम हैप्पी पेशेंट्स रहते हैं। तो दोस्तों ये मेरे मोस्ट कॉमनली वो 10 क्वेश्चन थे थायराइड नोडुल के बारे में कि थायराइड नोडुल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे उनको बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए, आगे का उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं, कैसे उनको डील कर सकते हैं, मतलब ये सब बारे में अपन ने मोस्टली बताया। दोस्तों अगर आप थायराइड नोडुल के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो लाइव केस में दो 3 केस दिखा चुका हूँ, उनको देखिए। थायराइड नोडुल के बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, उन वीडियो को जाके देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।